इसके अलावा एक भयंकर समस्या हमारे साथ इंस्टाग्राम की बनी हुई है। इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं तो चलाने लग जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता क्या हो गया, और जब फ़ोन छोड़ते हैं तब गिल्टी होती है कि यार ये अपन ने क्या कर दिया, अपने को तो पढ़ना था। तो सबके साथ हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी का कोई टॉपिक छूट रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, पर आप ध्यान। हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि कृषि प्रेक्षक के एग्ज़ाम जल्दी से आ जाए और थोड़े दिन रहे हैं वो एग्ज़ाम आने वाला है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब लोग एक ही रट लगाए हुए हैं, 60 दिन की स्ट्रेटजी, 50 दिन की स्ट्रेटजी, जिससे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। भाई ये एग्रीकल्चर का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं है कि आप इसे 60 दिन में पास कर लो या 50 दिन में पास कर लो। आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो केवल उन्हीं लोगों के लिए फॉलो की जानी चाहिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो एग्रीकल्चर का ए भी नहीं जानते उनके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड है और आपको 60 दिन में या 50 दिन में आप कवर नहीं कर पाओगे। आप थोड़े से व्यू पाने के चक्कर में ऐसा मत कीजिए कि आप 50 दिन में सुपरवाइज़र बना दोगे, 60 दिन में सुपरवाइज़र बना दोगे। तो चलिए अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2026 में अंतिम 60 दिन के अंदर अपन कैसे पढ़े और अपना सिलेक्शन हो जाए। मैं श्योर नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा, पर अगर आप कंसिस्टेंसी से और धैर्य के साथ पढ़ोगे तो श्योर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ उससे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो अपनी भर्ती है वो कितने पदों पे है। 1100 पदों पे आई हुई है, जिसके अंदर 944 पद अपने टीएस के एरिया के लिए और 156 पद 944 पद अपने नॉन टीएस के एरिया के लिए और 156 पद टीएस के एरिया के लिए रखे गए हैं। इसके अंदर जो टोटल फॉर्म्स अभी तक भरे गए हैं वो है 1,83,396, जिसका अर्थ है एक सीट पर लगभग 167 स्टूडेंट आने वाले हैं। तो ये कंपटीशन टफ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि अपन इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाए और कैसे पढ़ें कि अपना सिलेक्शन 60 दिन के अंदर हो जाए। देखिए अपने पास कितने दिन है, 60 दिन है बड़े बड़े, और अपने पास जो टॉपिक्स हैं जो अपने को कवर करने हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर के अपने पास 19 टॉपिक रहेंगे, जियोग्राफी के अपने पास 7 टॉपिक हैं, हिस्ट्री के अपने पास 9 टॉपिक हैं, हिंदी के अपने पास 12 टॉपिक हैं। आर्ट एग्रीकल्चर के अगर अपन बात करते हैं तो एग्रोनॉमी के अंदर अपने पास 18 टॉपिक हैं, हॉर्टिकल्चर के 13 टॉपिक हैं और एनिमल हस्बेंड्री के 15 टॉपिक हैं। ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे हैं, अच्छे खासे बड़े टॉपिक है जिनके अंदर आपका बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। टोटल अगर अपन टॉपिक्स की बात करें तो अपने पास 93 टॉपिक हैं और 3 अपने पास 60 दिन के अंदर अपने पास 93 टॉपिक है, यानी 93 टॉपिक है। अगर अपन बात करते हैं 93 डेज की तो मैं 93 डेज इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी लगभग 60 दिन बचे हैं। 60 में से 10 दिन ऐसे आएंगे जिनमें आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कभी घंटे चले जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो 10 दिन आपके बिल्कुल निकलने वाले हैं, ये बेशक आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। आपके पास जो इफेक्टिव डेज है वो 50 दिन ही है इफेक्टिव, अपने पास 50 दिन है और अपने पास टॉपिक है 93। अगर अपन टॉपिक को बढ़ा भी ले तो अगर अपन मान लो करंट के अगर टॉपिक जोड़ते हैं तो लगभग अगर 100 टॉपिक कर लें, 100 टॉपिक अगर अपन उसको काट के करें तो 100 टॉपिक हैं और 50 दिन हैं, यानी एक दिन के अंदर अपने को 2 टॉपिक कम से कम कवर करने पड़ेंगे अगर अपन आज से स्टार्ट करते हैं तो। अब कैसे पढ़ें, तो जैसे अगर आपके पास दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से मैं कहता हूँ आप 12 से 14 घंटे इस तैयारी के लिए अभी निकालिए, ताकि आपका सारा पोर्शन कवर हो जाए। अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, 5 से 6 दिन के बाद आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर कोई भी ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर आप उनसे करिए और आपको देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ पर चल रही है। 5 से 6 दिन के बाद आप किसी भी मॉडल पेपर को या टेस्ट पेपर को ज्वाइन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। और उसके बाद में आपके पास जब 12 से 14 घंटे आते हैं तो उसके अंदर कैसे मैनेज करें इस टाइम को, तो देखिए सबसे पहले आपको 8 से 10 घंटे आपके पढ़ाई के लिए निकालने पड़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से, कुछ भी हो जाए, और उसमें 2 से 3 घंटा जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है आपको, और 1 घंटा डेली आप क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1 घंटा आप डेली का क्वेश्चन वो करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, किस प्रकार आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। मैं बोलता हूँ आप 1 घंटा कम से कम कोई भी पेपर आप सॉल्व कीजिए, एग्रीकल्चर का एओ का हुआ है या डब्ल्यू का हुआ है, उसके अंदर जीके हिंदी सब चीज़ों का आप लेके चलिए, और किस प्रकार से आप करते हैं वो आपकी फिर तैयारी को डिसाइड करिएगा कि आपकी टेस्ट के लिए क्या होने वाली है। ठीक है। इसके अलावा एक भयंकर समस्या हमारे साथ इंस्टाग्राम की बनी हुई है। इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं तो चलाने लग जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता क्या हो गया, और जब फ़ोन छोड़ते हैं तब गिल्टी होती है कि यार ये अपन ने क्या कर दिया, अपने को तो पढ़ना था। कोई ना, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी का कोई टॉपिक छूट रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, पर आप ध्यान रखिए 60 दिन आपके पास, और ये 60 दिन आपकी ज़िंदगी को तय करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, 12 से 14 घंटा दीजिए, और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपके मम्मी पापा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है,
आप उनके सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए और आप ही उनके भविष्य को बदल सकते हो। और एक बात ज़रूर याद रखना, आप ही अपने घर की वो चिराग हो जो आपके घर की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप ज़रूर याद रखना कि आपके पिता ने आपको यहाँ तक किस लिए भेजा है, किस चीज़ के लिए भेजा है। आप ही हो जो आपकी मम्मी पापा की दशा को सुधार सकते हो। आप ही हो जो समाज में क्रांति लेके आओगे। तो मेरा कहने का यही है, आप बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ और बढ़िया धैर्य और पेशेंस के साथ पढ़िए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।